अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए और कोई वीडियो नहीं बनी, तकरीबन 1 साल हो गया है। और कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात थी और कुछ ऐसे मसाइल थे कि जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। तो आज सेकंड डे ऑफ ईद था और घर पे मौजूद था, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि ये जो है ये जो आपके सामने छोटी सी क्यारी दिखा रहा हूँ मैं, ये गार्लिक है G1। आजकल पूरी दुनिया में इसका बड़ा चर्चा है, बड़ी इसकी शोहरत हो रही है और बड़ा पॉपुलर हो रहा है G1 गार्लिक। और ये जो है ये लेटेस्ट वैरायटी है, बहुत ही लेटेस्ट वैरायटी है G1 और ये बड़ी महंगी है। और इसकी खासियत ये है कि इसके पौधे ज़रा थोड़े से अनयूजुअली थोड़े से बड़े होते हैं। हमारी देसी वैरायटी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़े से पौधे बड़े होते हैं साइज़ में और इसका जो है कद का जो है वो भी कद का थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसकी जो बर्ड्स होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं और बड़े साइज़ का इसका जो फल है ना, जो नीचे लगता है वो बड़े साइज़ का फल होता है। तो तकरीबन 50 ग्राम 100 ग्राम के दरमियान में इसकी जो है ना वो तकरीबन एक वो पल्प होती है इसकी, ठीक है। तो ये देख लें, इसके जो लीव्स हैं काफ़ी बड़े बड़े लीव्स हैं इसके। और जिस तरह गन्ने का पौधा होता है ना, छोटे कद का होता है, तो वो उस तरह बिल्कुल नज़र आ रही है। तो ये जो है पूरी जो क्यारी है ये सारी इसी की है, ठीक है जी। ये देख लें आप, पूरे जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे पौधे माशाल्लाह। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने जर्मिनेशन भी की है और ग्रो भी की है। अब पौधे माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं। और ये इधर भी हैं, देख 2 क्यारियाँ हैं, इसमें भी मैंने लगाया था और मैंने इसकी काफ़ी जो है वो पॉपुलैरिटी सुनी है, फिर इसकी इंफॉर्मेशन ली है। तो मैं फिर लाया था इधर से हमारा जो NARC है वहाँ से मैं इसके, और ये जो बीज था इसके जो मुझे पल्प मिले थे वो काफ़ी महंगा है इसका बीज मिला है, तकरीबन 3500 4000 का केजी मुझे मिला है ये इसका जो बीज है। मगर मुझे शौक़ था थोड़ा सा इसको लगाने का, क्योंकि हर साल हम देसी लगाते थे घर में, यही ट्रेंड चला आ रहा था और हर साल ही तकरीबन हम लगाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो ये जो है ये जो G1 गार्लिक है, गार्लिक बेसिकली जो है ना, ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है। इसमें मैंने खुद पढ़ा है इसको और थोड़ी सी हमने खुद भी इस पर रिसर्च कंडक्ट की हुई है साइंटिफिकली अबाउट। इसमें 70 एल्कलाइड्स होते हैं, 70 एल्कलाइड्स होते हैं इसमें, जो कि अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है। ये जो गार्लिक है एक ही वक्त में ये जो है ये एंटीबायोटिक भी है, ये एंटी फंगल भी है जी, और एंटी डायबिटीज़ भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारी एलिमेंट है जो ये ठीक करता है। आप यकीन करें कि ये जो गार्लिक है, जो बंदा रूटीन में अपनी इसमें शामिल कर लेता है इसको फूड में, और इसका कहवा बना के अगर पीना शुरू कर दें, तो यकीन माने कि महीनों नहीं दिनों में आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल जो है वो रूटीन में आ जाएगा और नॉर्मल उसमें पैरामीटर्स में आ जाएगा।
और अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से हमारी खुराक का हिस्सा रहा है। ये सदियों से हमारी खुराक का हिस्सा रहा है, आज से नहीं है। बड़े बड़े जो साइंसदान और हुक्मा और अतिबा और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। और आजकल मॉडर्न साइंसेस से लोग तंग आके एंटीबायोटिक खा के, एंटी फंगल, एंटी वायरस और पता नहीं क्या क्या अलाएँ बलाएँ, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन जो है ना वो स्टोर भरे हुए हैं, और इतनी महंगी मेडिसिन खा रहे हैं। फिर उससे जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर अल्लाह की जो नेमत है इतनी बड़ी है कि हमें इससे अवेयरनेस ही नहीं, और हमें को बताने को तैयार भी नहीं है। किसी के पास वक्त ही नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में सोचे। ये अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है। ये जो प्लांट है, लहसुन जिसको आप कहते हैं और गार्लिक कहते हो, ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है। इसको आज से डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है, कोलेस्ट्रॉल वाला, जिनको अटैक हो चुके हैं और जिनके क्लॉट बन जाते हैं ब्लड में, और इस तरह जिनको प्रॉब्लम आ रहे हैं, और स्किन पे जो है वो एलर्जी है, या स्किन में इन्फेक्शन है, या मतलब है कि इन्फेक्शंस है बॉडी में कहीं पे भी, तो ये सारी जो है वो हीलिंग करती है। मैंने ख़ुद पढ़ा है कि इसमें मोर देन 70 अल्कलाइड्स हैं। एक ही वक्त में ये एंटी वायरस भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। ठीक है जी। और सिंपल आप रोज़ डेली इसका जो है वो टी, हर्बल टी भी जिसको आप कह सकते हैं, आप लहसुन का जो कहवा है वो 2-4 आप बल्ब इसके ग्राइंड करके, तो उसको आप उसका कहवा बना के आप उसका एक्सट्रैक्ट करके पिएँ, तो इंशाल्लाह महीनों में नहीं, दिनों में इसका जो है वो अफाका होगा। तो ये जो था, ये जीवन था, आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ, आपने ये देख लिए होंगे कितने बड़े पौधे हैं, कद भी इसका देख लें, और इसका जो है ना वो साइज़ भी देख लें, माशाल्लाह बहुत बड़ा बड़ा है। अब आपको मैं कंपैरिजन करवाता हूँ कि ये जो है वो देसी लहसुन है। ये देसी लहसुन है जी, जो हमारा रिवायती जो लहसुन होता है, हमारा जो पाकिस्तान का अपना जो है वो लहसुन है, ये वो है देसी लहसुन। ये भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इसके जो पौधे हैं अच्छे हैं, हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, और इसका भी बल्ब ठीक होता है। मगर ये हमारा क्योंकि लोकल है, अडॉप्ट कर गया, और इसकी जो है वो आबो हवा, एनवायरनमेंट और जो है वो कंडीशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, एज़ कंपेयर टू जो ये जो लहसुन आप जीवन देख रहे हैं, वो अभी अडॉप्शन के फेज़ में। ठीक है जी। इसीलिए उसका जो टेस्ट है, वो लोग कहते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं है, तो ये है वो है। मगर क्योंकि वो एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं रहा, और ये माइग्रेटेड प्लांट है और ये बाहर से आया हुआ है, तो इसको अडॉप्ट करने में अभी जो है वो बहुत टाइम लगेगा। तो ये मैं कंपैरिजन आपको दिखा रहा था कि ये जो हो हमारा जो देसी है, जो लोकल लहसुन है, ये जो गार्लिक है, ये है। ठीक है जी। इसका एक और भी क्यारी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्यारी है जी, ये भी जो है वो देसी है। ये जो लोकल है ना लहसुन, ये वो है। ठीक है जी। और ये मेरे घर के अंदर है जी, और इसको मैं ख़ुद ही मैनेज करता हूँ, और इसकी जो भी गोडी होती है, इसकी जो पानी होता है, और इसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, खाद डालनी है, किस वक्त पानी लगाना है, और जो भी इसकी ज़रूरतें हैं, वो मैं जो छुट्टी वाला दिन होता है, जो फारग वक्त मिल जाता है, उसको मैं इसको मैनेज करता हूँ। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट गार्लिक G1। और ये एक और बात तो ज़मनी है, भी मैं आया था तो मैंने कहा वो भी साथ ऐड कर दूँ।
ये उन दोस्तों के लिए है उनके घर जो क्यारी मौजूद है या क्यारी नहीं भी है तो किसी पॉट में वो मिट्टी डाल के तो वो कर सकते हैं। ये जी हमने लगाई थी मूली रेडिश, तो वो तो हमने काफ़ी इस्तेमाल की, मगर ये कुछ पौधे रह गए हमारे यूज़ से और ये अडल्ट हो गए हैं। तो इसमें देखें जी, ये इसके जो हैं बीज बनने का जो फेज़ है, जिसको आप लोकल ज़बान में हमारे उसमें पंजाबी में मोंगरे कहते हैं। अपनी अपनी ज़बान है, अपने अपने इलाके के हिसाब से। तो ये भी एज ए वेजिटेबल जो है वो इस्तेमाल होता है। इसको ख़वातीन कहती हैं कि अगर पीस करके और इसको कीमे के साथ पकाया जाए तो ये बड़ी डिलीशियस किस्म की जो है डिश बनती है। और ये क्योंकि मेरा फील्ड किचन नहीं है, किचन गार्डनिंग है, तो कम टू द गार्डनिंग। तो मैं बता रहा था कि हम जब मूली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मूलियाँ रह गई थी ये उसके ऊपर जो है ये अब बीज बनना शुरू हो गए। अब ये हम इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे कि ये जो मोंगरे हैं, इसका जो ये फल बन रहा है अभी ग्रीन है, बाद में ये ड्राई हो जाएगा और बीज बन जाएगा। हम इसको इसी ग्रीन वाले फेज़ में तोड़ के तो इंशाल्लाह पकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी एज ए वेजिटेबल कीमे में बना के आप खा सकते हैं इसको, और ये बड़ा टेस्टी है। तो ये सर एक ही पौधे से दो दो काम जो है वो हम लेते हैं। पहले हमने मूलियाँ यूज़ की हैं, खाई हैं, और अभी इनका जो फल है ये ऊपर जो मोंगरे हैं इसको हम इंशाल्लाह वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जिन दोस्तों ने जो इंटरनेट के दोस्त हैं और जो खेत खलिहान में कम ही जाते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ कि ये जो है इसको मोंगरा कहते हैं, मूली से मोंगरा। और ये भी एक एडिबल वेजिटेबल है कि जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो सब दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि अपना फालतू वक्त जो है वो बजाय इसके कि यूट्यूब और व्हाट्सएप और क्या कहते हैं उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम, और ठीक है अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि आप पूरा दिन यहाँ पे लगाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा आप जो भी हो सकता है आप इनको दें, गार्डन को दें। और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये ग्रीनरी जो है वो बहुत अच्छी भली लगती है, और उसके अलावा कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन है आपके किचन के लिए वो भी हमें मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये दिखने में भी भली है और एनवायरनमेंट भी आपका गुड लुकिंग हो जाता है, और कुछ ना कुछ हमें मॉनेटरी गेन भी इसमें हो जाता है। मॉनेटरी हिसाब से कि बाज़ार नहीं जाना पड़ता, और हम जो है घर के अंदर ही ये चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा किचन गार्डन है कि जो मैं ख़ुद मेंटेन करता हूँ, और मैं बच्चों को भी बाज़ का कहता रहता हूँ कि वो इसको थोड़ा सा सीख लें, कर लें, ताकि ये एक नेकी का काम है। ज़मीन जो है वो दुआ देती है, इन पौधों की खिदमत करते हैं तो ये हमें दुआ देते हैं, और ये ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। जिस ज़मीन पे उगते हैं वो ज़मीन भी दुआ देती है। जब इन पौधों को आप पानी देते हो तो पौधे खुश होकर दुआएं करते हैं, और अल्टीमेटली आपके किचन के लिए ये चीज़ें जो है ना आपको मिलती हैं। और तो ये G1 मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, G1 गार्लिक है। आजकल ये जो वैरायटी है पूरी दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो रही है। थोड़ी सी महंगी है, इसका बीज बड़ा महंगा है, अबाउट 4000 पर केजी है, मगर ये है कि हमने 3-4 केजी लगाया है, और अल्लाह के फजल से आप देख रहे हो कि ये 3-4 क्यारियाँ। और इसके पैरेलल हमने देसी थोम लगाया हुआ है। देसी जो गार्लिक है, लोकल गार्लिक है,
वो हमने लगाया है और वो भी इसके पैरेलल चल रहा है। थोड़ा सा इसके आउटलुक ये थोड़ा सा ग्रीन है, वो थोड़ा सा पेल ग्रीन कह रहे हैं या पैरेट ग्रीन कह रहे हैं, इस तरह करके। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ऑक्सिलरी चीज़ें हैं जो खामखा आपके घर में मिल जाती हैं। ये अंगूर की बेल है, ये अंगूर की बेल है जी। ये देखें, ये माशाल्लाह इसके साथ अभी जो है वो ये देखें, ये बुरा और ये जो बेबी इसका जो है फ्लावर या इसको कह लें आप फ्रूट, ये लगना शुरू हो गया और ये इंशाल्लाह मई और जून तक ये भी जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। इट्स इंफॉर्मेटिव, इट इज़ नॉलेजफुल और एक इनकरेजमेंट और एक जो है वो एम्बैरेसमेंट मिलती है और ये जो है बंदा खुश हो जाता है इसको देख के, वक्त अच्छा गुजरता है और इस तरह करके ये जो है चीज़ें इंस्पायर करती हैं। लेट कम टू दिस प्लांट। ये आप देख रहे हैं कि लोकल ज़ुबान में इसको जो है वो कहते हैं लोकाट है। ये बड़ा फेवरेट फ्रूट है हमारा और ये पाकिस्तान में बड़ा इस सीज़न में और अमूमी तौर पे ये पाया जाता है और सबसे सस्ता फ्रूट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये भी, इसको भी बड़ी हम खिदमत करते हैं, इसको भी पानी शानी देते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये इस मौसम में हमें ये थोड़ा सा फल होता है, बच्चे खा लेते हैं और इसका जो है ना हमें ये भी फ्रूट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे दरख्वास्त है कि अपना वक्त नेट पे और गोसिपिंग में और फजूल किस्से कहानियों में सर्फ करने के तो आप लोग इस तरफ तवज्जो दें। अगर हर घर में ये फ्रूट और वेजिटेबल्स और इस किस्म की अगर चीज़ें हम ग्रो करना शुरू कर दें तो हम किचन की हद तक खुद कफ़ील भी हो सकते हैं और इकनॉमिकली भी हम सेविंग भी कर सकते हैं और खुशी भी होती है इनको देख के नेचुरली, क्योंकि बाज़ार से तो फल मिलता है और जो इसका ट्री है या जो दरख्त है वो हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेमिलियर भी नहीं होते कि इसका पौधा कैसा है। ठीक है जी। तो घर में अगर लगाएंगे तो बच्चे इससे फेमिलियर भी होंगे और उनको इससे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी और खाने को फल और वेजिटेबल्स भी मिलेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट माय किचन गार्डनिंग, my vegetables, my fruit, all my efforts. Thank you very much for watching it. Thank you so nice. Allah Hafiz, Allah Hafiz. और प्लीज़ इस चैनल को आप वॉच करें, अपने कमेंट्स दें, इसको लाइक करें और काइंडली अगर हो सके तो अगर आप समझते हैं कि मेरी एफ़र्ट कहीं ना कहीं काम कर रही है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। ये रिक्वेस्ट है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बंदा ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं करवा सकता। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।